नवरात्रि का पावन पर्व शक्ति की आराधना का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। इन 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाती हैं देवी शैलपुत्री, जिन्हें नवदुर्गा का पहला स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इनकी पूजा से भक्तों के जीवन में स्थिरता, शक्ति और नई शुरुआत का आशीर्वाद मिलता है। माता शैलपुत्री को पर्वतराज की पुत्री कहा जाता है। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री यानी बेटी, इसलिए उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। वे बैल यानी नंदी पर सवार रहती हैं और उनके एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे हाथ में कमल का फूल होता है। यह रूप शक्ति, धैर्य और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता शैलपुत्री का पहला जन्म सती के रूप में हुआ था। वे राजा दक्ष की पुत्री थीं और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। लेकिन एक बार दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती वहां पहुंची तो उन्होंने अपने पति का अपमान होते देखा। इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण सती ने योगाग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। इसके बाद अगले जन्म में सती ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। इसी जन्म में वे शैलपुत्री कहलाईं और आगे चलकर भगवान शिव को फिर से पति के रूप में प्राप्त किया। यही कारण है कि माता शैलपुत्री को शक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है और माता शैलपुत्री की पूजा से इस पर्व की शुरुआत होती है। योग और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार उनकी उपासना से मनुष्य के मूलाधार चक्र को जागृत करने की शक्ति मिलती है। माना जाता है कि सच्चे मन से उनकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और नई ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए नवरात्रि का पहला दिन केवल पूजा का ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक शुरुआत करने का भी प्रतीक है। माता शैलपुत्री की कृपा से भक्तों को साहस, संतुलन और सफलता का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा पूरी श्रद्धा और विधि विधान से कैसे की जाती है। सबसे पहले सुबह स्नान करके घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ किया जाता है। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता शैलपुत्री की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित की जाती है और पास में कलश स्थापना की जाती है। कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्ते और नारियल रखा जाता है। फिर माता को रोली, अक्षत, तालफूल और कुमकुम अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही घी का दीपक जलाकर माता की आरती की जाती है और उनसे सुख समृद्धि की कामना की जाती है। माता शैलपुत्री को खास तौर पर घी से बने व्यंजन या शुद्ध घी का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों को अच्छा स्वास्थ्य और जीवन में स्थिरता का आशीर्वाद मिलता है। पूजा के अंत में माता शैलपुत्री के मंत्रों का जाप किया जाता है और उनसे परिवार की सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना की जाती है। और पूरे 9 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूपों की आराधना करते हैं और शक्ति की कृपा प्राप्त करने की कामना करते हैं।